ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानरत्न में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मोहिनी एकादशी जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। ऐसी मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत से अवतार लिए थे, कई रूप भी धारण किए थे, संसार का कल्याण किया। इन्हीं में से एक श्री हरि का मोहिनी अवतार बेहद खास माना जाता है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है मोह माया से छुटकारा पा जाता है, मानसिक शांति के साथ जीवन के सुख सफलता मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए पूरे भक्त विधि विधान से व्रत रखते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं मोहिनी एकादशी इस बार 2024 में कब रखा जाएगा, इसकी सही तिथि, पूजा विधि और महत्व के बारे में। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 दिन रविवार को किया जाएगा। मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:22 से शुरू होगी और अगले दिन 19 मई को दोपहर 1:50 पर इस तिथि का समापन होगा। इसी के साथ मोहिनी एकादशी का पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का व्रत पारण रहेगा 19 मई 2024 की सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के दौरान आप इस व्रत का वारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 3:58 पर समाप्त होगी। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर साधक को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी बहते जल में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर संभव ना हो तो घर में ही स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल से स्नान अवश्य करें। यह स्नान बेहद ही शुभ एवं पवित्र माना जाता है। एकादशी पर स्नान करने के पश्चात घर और विशेषकर पूजा घर की आप सफाई अवश्य करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनका अभिषेक करें। फिर उन्हें पीले कपड़ों से सजाएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। विष्णु जी की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। फिर पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इसके बाद श्री हरि को पंचामृत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर पूजा का समापन आरती से करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा के बाद व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने के बाद गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और इसी के साथ अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। एकादशी के दिन किसी के बारे में अपशब्द न कहें, किसी के बारे में बुरा न बोले और अपने मन में किसी के बारे में बुरा ख्याल बिल्कुल भी ना आने दें। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है। पद्म पुराण के अनुसार विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखता है उसकी भगवान मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करते हैं। इसी के अलावा यह भी कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व माना जाता है, लेकिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की मोहिनी एकादशी से पूर्णिमा तक श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जब इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था, फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को
भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप अवतार लिया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं का उनका साम्राज्य मिला। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। हिंदू शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। जो जातक व्रत नहीं रख सकते वे इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान के समान फल प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? उसे कैसे किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आपसे पूर्व यह प्रश्न रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। उत्तर में वशिष्ठ जी ने बताया था कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी पापों को क्षय करती है और सर्वोत्तम है। इस उपवास को करने से जीव मोह माया एवं किसी भी तरह से पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी के मनोरम किनारे पर भद्रावती नाम का सुंदर क्षेत्र था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज्य करते थे। उसी नगर में एक समृद्ध वैश्य निवास करते थे। उनका नाम धनपाल था। वह श्री हरि की भक्ति करते हुए सत्कर्मों में ही अपना जीवन व्यतीत करते। उनके 5 पुत्र थे, समुना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। सबसे छोटा पुत्र दृष्ट बुद्धि उनसे विपरीत स्वभाव का था। वह पाप कर्मों में सदा लिप्त रहता था। गलत कामों में पड़कर अपने पिता का नाम और धन बर्बाद करता था। एक दिन उसके पिता कार्यवश कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि दृष्ट बुद्धि वैश्य के गले में बाह डाले घूम रहा था। पिता ने उसी पल उसका त्याग कर दिया और अपने से संबंध विच्छेद करते हुए उसे अपनी औलाद जायदाद से भी बेदखल कर दिया। सभी सगे संबंधियों में भी उससे सभी रिश्ते नाते समाप्त कर दिए। जब उसके पास धन नहीं रहा तो वैश्या ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। वह भूख प्यास से तड़पता हुआ इधर उधर भटकने लगा। अपना दुख दर्द बांटने वाला उसके पास कोई न था। एक दिन भटकते भटकते उसका पूर्व काल का कोई पुण्य जागृत हुआ और वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। गर्मी जोरों पर थी। कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि कौंडिन्य जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, ब्राह्मण देव, कृपया करके मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य जी बोले, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी नाम से विख्यात है। उस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे इस जन्म के ही नहीं अनेकों जन्म के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मुनि के कहे अनुसार दृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वे निष्पाप होकर दिव्य देह धारण कर गुरुण पर आरूढ़ हो श्री हरि के प्रिय बनकर विष्णु लोक को चला गया। तो श्रोताओं, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।